चलिए आज बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत ही खास कहानी की, पहलवान की ढोलक। ये कहानी सिर्फ एक पहलवान के उतार चढ़ाव की नहीं है, बल्कि ये कला, हिम्मत और सबसे बढ़कर उम्मीद की कहानी है। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी गहरी है। लेखक हमें सीधे एक ऐसे गांव में ले जाते हैं जहां हर तरफ मायूसी और बीमारी का साया है। वो लिखते हैं, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे उस गांव के दर्द में खुद रात भी रो रही हो। तो इसी अंधेरे और निराशा के बीच हमें एक उम्मीद की किरण दिखती है, हमारे हीरो लुट्टन सिंह की। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक अनाथ सा लड़का गांव का सबसे बड़ा पहलवान बन गया। देखिए, हर हीरो के पीछे ना एक कहानी होती है। लुट्टन की कहानी दर्द से शुरू होती है। सिर्फ 9 साल का था जब उसके माँ बाप गुजर गए। उसकी विधवा सास ने उसे पाला पोसा, पर गांव के लोग उन्हें भी तंग करते थे। बस उसी दिन उस लड़के ने ठान लिया कि वो इसका जवाब बातों से नहीं, अपनी ताकत से देगा। और कमाल की बात यह है कि लुट्टन की ट्रेनिंग किसी बड़े अखाड़े में नहीं हुई। उसकी ट्रेनिंग हुई गांव की सीधी साधी जिंदगी में। गाय चराना, ताज़ा दूध दही पीना और घंटों कसरत करना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। और इसी ने उसके शरीर को फौलाद जैसा और इरादों को चट्टान जैसा मजबूत बना दिया। और फिर आता है वो एक दिन, वो दिन जो लुट्टन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। शामनगर के मेले में उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुकाबला कहीं से भी बराबरी का नहीं था। एक तरफ था चांद सिंह, जिसका नाम ही काफी था। लोग उसे शेर का बच्चा कहते थे, एक ऐसा चैंपियन जिसे आज तक कोई हरा नहीं सका। और दूसरी तरफ हमारा लुट्टन, जिसके पास ना कोई गुरु था, ना कोई तजुर्बा था, तो बस हौसला। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये होगा कैसे? क्योंकि कुश्ती सिर्फ ताकत का खेल तो है नहीं, इसमें तो दांव पेच लगते हैं, तकनीक लगती है। तो बिना किसी सिखाने वाले के लुट्टन उस अजय पहलवान का सामना कैसे करेगा? और इसका जवाब था ढोलक। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन लुट्टन का गुरु कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो थी ढोलक की आवाज। उसके लिए ढोलक की हर थाप एक इशारा थी, एक दाव था जो उसे बताता था कि अब अगला कदम क्या उठाना है। वो असल में ढोलक की भाषा समझता था। जैसे जब ढोलक पर बजता चट धा गिर धा, तो लुट्टन के कानों में आवाज जाती, आजा भिड़ जा। जब आवाज होती चटाक चट धा, तो वो समझ जाता, उठाकर पटक दे। और धिक धिना की थाप का मतलब था चित कर दे। क्या कमाल का तालमेल था संगीत और कुश्ती का। और बस इसी ढोलक की ताल पर लुट्टन ने वो कर दिखाया जो सबको नामुमकिन लग रहा था। उसने चांद सिंह को धूल चटा दी। उस दिन जीत सिर्फ एक पहलवान की नहीं हुई थी, जीत एक कलाकार की हुई थी। और राजा ने उसकी इस कला को पहचाना और उसे अपना राज पहलवान बना लिया। तो लुट्टन अब एक हीरो बन चुका था, राजा का चहेता, लोगों का हीरो। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असल मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। पूरे 15 साल तक लुट्टन ने राज पहलवान वाली शान की जिंदगी जी। लेकिन फिर वक्त बदला, राजा बदले। बूढ़े राजा की मौत हुई और गद्दी पर बैठे उनके विलायत से पढ़कर आए बेटे। और नए राजकुमार की नज़र में कुश्ती एक जंगली खेल था। एक ही झटके में सब खत्म। लुट्टन का सम्मान, उसकी नौकरी, सब कुछ छीन लिया गया। और यहाँ हमें परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सीधी टक्कर दिखती है। जिस कला ने लुट्टन को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया, वही कला नई सोच वाली दुनिया की नज़र में जंगली और बेकार हो गई। राज पहलवान लुट्टन सिंह एक बार फिर सिर्फ लुट्टन बनकर अपने गांव वापस आ गया। और यहीं कहानी हमें वापस उसी अंधेरी रात पर ले आती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। लुट्टन की जिंदगी का सबसे मुश्किल मुकाबला अब शुरू होने वाला था। और इस बार सामने कोई पहलवान नहीं था, बल्कि खुद मौत थी। गांव की हालत मतलब बयां करना भी मुश्किल है। पहले सूखा, फिर मलेरिया और हैजे की महामारी ने पूरे गांव को जकड़ लिया था। हर घर में मातम था। रातें इतनी खामोश और भयानक थीं कि लगता था जैसे मौत का सन्नाटा पसरा हो। लेकिन उस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई हर रात एक आवाज उठती थी। वो थी लुट्टन की ढोलक की आवाज। वो हर रात ढोलक बजाता था, जैसे मौत को सीधी चुनौती दे रहा हो,
जैसे गांव वालों से कह रहा हो कि हिम्मत मत हारो, अभी जिंदगी बाकी है। वो आवाज अब सिर्फ संगीत नहीं थी, वो एक दवा बन चुकी थी, एक संजीवनी। जो मर रहे थे उन्हें लड़ने का हौसला देती थी, और जो जिंदा थे उन्हें जीने की वजह। मगर जिस मौत से वो पूरे गांव को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसी मौत ने लुट्टन के अपने दरवाजे पर ही दस्तक दे दी। उसके दोनों बेटे, जिन्हें उसने खुद पहलवान बनाया था, वो भी इस महामारी की चपेट में आ गए। और मरते मरते उन्होंने अपने बाप से बस एक ही चीज मांगी, ढोलक की आवाज। लुट्टन ने कलेजे पर पत्थर रखकर पूरी रात ढोलक बजाई, और सुबह उसने देखा कि दोनों ने दम तोड़ दिया था। उस बाप ने अकेले ही अपने दोनों बेटों के शवों को नदी में बहा दिया। यहाँ हमें लुट्टन के किरदार की असली ऊंचाई पता चलती है। इतना बड़ा सदमा सहने के बावजूद उस रात ढोलक की आवाज फिर से गूंजी। वो जानता था कि अगर वो खामोश हो गया तो पूरा गांव टूट जाएगा। अब वो अपने लिए नहीं बजा रहा था, वो पूरे गांव के लिए बजा रहा था। उसकी कला अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी, उसका कर्तव्य था। कई रातों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर एक रात ढोलक की वो आवाज नहीं आई, और उस रात का सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। अगली सुबह जब लोगों ने जाकर देखा तो लुट्टन पहलवान भी जा चुका था। जो पहलवान पूरे गांव को मौत से बचा रहा था, वो खुद अपनी जंग हार गया था। लेकिन क्या वो सच में हारा था? उसकी आखिरी इच्छा तो कुछ और ही कहानी कहती है। उसने अपने शिष्यों से कहा था, जब मैं मर जाऊं तो मुझे चिता पर पेट के बल लिटाना, पीठ के बल नहीं। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। मौत उसके जिस्म को तो हरा गई, पर उसके जज्बे को नहीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी कलाकार का हुनर, उसकी आत्मा, उसके जिस्म के साथ खत्म हो जाती है, या फिर वो उस उम्मीद में जिंदा रहती है जो उसने दूसरों को दी थी? शायद लुट्टन की कहानी का यही सार है, और शायद कला का असली मकसद भी यही है, घने से घने अंधेरे में उम्मीद की एक थाप बनकर गूंजते रहना।